चलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं कि करके। पहला कह रहा है कि इट हैज टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल्स एंड डार्क। Option B says it has to be kept away from dust. Option C says it can act only as oxidizing agent. And option D says it decomposes on exposure to light. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 का सवाल है ना। H2O2 की प्रॉपर्टी का सवाल है यहाँ। अब एक बात समझना है हमें कि बेसिकली जो H2O2 होता है ये मतलब काफी सेंसिटिव है डिकम्पोजिशन को लेकर। तो इसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है H2O2 का। और डिकम्पोजिशन होता कैसे बच्चों, तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की अगर हम बात करें तो ये क्या कैसे डिसोसिएट होता है या डिकम्पोज होता है। 2H2O2 लिक्विड विल बी गिविंग यू 2H2O लिक्विड प्लस O2, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाता है। अब ये जो डिकम्पोजिशन है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है। डिकम्पोजिशन इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। इस डिकम्पोजिशन को वो तेज कर देता है। कौन तेज कर देता है, तो एक्सेलरेटेड बाय मेटल्स। मेटल्स एग्जांपल के तौर पे प्लैटिनम, वो एक्सेलरेट कर देता है इसके डिकम्पोजिशन को। या फिर मेटल ऑक्साइड्स यानी जैसे कि MnO2, या फिर जो रफ सरफेसेस होते हैं, रफ सरफेसेस उनसे, या फिर एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट पे से भी ये डिकम्पोज कर जाता है। एंड इवन डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के रहने मात्र से भी ये डिकम्पोज कर जाता है। और इवन डस्ट पार्टिकल्स के साथ तो बच्चों एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन होती है, बहुत ही तेज डिकम्पोजिशन होती है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू प्रिजर्व H2O2 हमें इन सारी चीजों से उसे दूर रखना होगा। तो अगर आपका H2O2 है तो उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, या देयरफॉर इट इज केप्ट, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जाता है इन वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक, प्लास्टिक वेसल, ठीक है, ताकि वो जो रफ सरफेस है उसे हम अवॉइड कर सके। तो अगर इस सारे के हिसाब से हम देखें बच्चों, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है इट हैज टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लाइन बोतल, ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा जो कह रहा है डिकम्पोजेज ऑन एक्सपोजर टू लाइट, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली आंसर सी होने वाला है, जो कह रहा है कि इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। ऐसा नहीं है, H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देख लेते हैं, H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मजे की बात यह है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम्स में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों नेचर शो करता है। तो एक एक कर हम देख लेते हैं बस एक एक एग्जांपल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे देखो I2 का रिएक्शन करा दो H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस 2OH माइनस, तो ये यहाँ से बना देगा 2I माइनस प्लस 2H2O, सॉरी 2H2O प्लस O2। अब देखिए यहाँ पर I2 जिसका एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था वो -1 में चला गया, तो यहाँ पर से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, तो यानी कि ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, अ, इसका अगर रिडक्शन हो गया है तो यहाँ पर जो हमारा सॉरी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल हो गया। मैंने गलती से यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिख लेते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल है। यहाँ पर I2 से देखिए I माइनस बना यानी रिडक्शन हो गया, और H2O2 जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है वो वहां से बना रहा है O2, यानी यहाँ पे इसके ऊपर 0 चार्ज है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया ना इसका, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दूसरी तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर देख लेते हैं, या फिर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बोल लीजिए सिंपली आप इसका। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यहाँ कहाँ काम करेगा ये, तो आप देख सकते हैं जैसे कि PbS के साथ इसका रिएक्शन करा दो, PbS प्लस 4H2O2 विल बी गिविंग यू PbSO4 प्लस 4H2O। अब आप यहाँ पे देखिए सल्फाइड,
यहाँ पे -2 मतलब सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। बट जब आप PbSO4 में सल्फर का कैलकुलेट करोगे, अब देखो ये SO4 2 माइनस दे देगा आपको, तो ये x हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए -8, एक के लिए -2, तो 4 के लिए -8, और यहाँ पे लेड का हो जाएगा +2। आप इसको लेड को छोड़ के सिर्फ कर सकते हो, SO4 2 माइनस में कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर से हो जाएगा x-8 इज इक्वल टू -2, यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी +6, वही आ जाएगा, यहाँ पे +6 ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है, ये करा रहा है H2O2। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट कर रहा है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ये गलत है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।